यद्यदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब वो सत्यलोक का तराजू उठाकर देखा तो जिस पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा था वो पलवा नीचे रह गया और सभी ऊपर को उठ गए। तो इतना वजन श्रीमद् भागवत महापुराण में कि समस्त शास्त्र भी उसके आगे फीके पड़ गए। मैंने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही अपने वांगमय स्वरूप में आकर श्री भागवत में विराजमान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तभी सभी संत महात्मा और ऋषि मुनियों ने मिलकर घोषणा कर दी कि अब कलयुग के जो प्राणी हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भक्तवत्सल दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत में वांगमय रूप से विराजमान हो गए। जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते रहते हैं उनका स्वतः ही कल्याण हो जाता है। भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि वो समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को चले जाते हैं। सभी हरिशान की जय करेंगे कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। जय श्री राम। तालियों के सेवा के साथ प्रेम भाव के साथ सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। क्योंकि हरि नाम का जपो निशान पर, हरि नाम इसमें अब बरस और महीना क्या। बोले बाके बिहारी लाल की हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हैं, ये जो दिमाग में अमृत के भरे लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हाथ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मिलता मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा।
फिर काशी और मदीना क्या। दोनों हाथ ऊपर करके जयकार लगा के बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना का, जग नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना, 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 हरि नाम नहीं तो जीना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनक जी महाराज कहने लगे भगवान अब हमें एक बात बताइए कि भगवान स्वयं विराजमान है भागवत में, पर ये 7 दिन की परंपरा कब और कहां से क्यों प्रारंभ हुई कि भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाए। सर्वप्रथम किसने कब कहा और क्यों सुनी और किसने सुनाया। तो सूत जी महाराज कहते हैं ही विशालाया चत्वारार्षयो मला सत्संगार्थ समायाता तत्रस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशाल बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि कोई संत महात्मा मिले, हमें कुछ भगवत की चर्चा सुनने को मिले और कुछ हम उसको सुनाएं, कुछ वो हमें सुनाए। ऐसे ही करते ही हमारा जीवन है, क्योंकि सत्संग मात्रैक जीवना, उनका तो जीवन ही सत्संग के लिए है। तभी देखा कि सामने से देवऋषि नारद जी महाराज जा रहे थे। तो जब देवऋषि नारद को देखा तो सनत कुमार मुस्कुराए और सोचा कि कोई संत की सोच रहे थे हम, यहाँ तो इतने महान संत देवऋषि नारद चले आ रहे हैं। चलो भगवान ने हमारे हृदय की वेदना को समझा, हम सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, हमें ऐसा संत मिला कि भगवान की हमें अनन्य कथाएं सुनाएगा और हम बड़े आनंद से कथा सुनेंगे। पर जैसे जैसे नारद जी महाराज को पास आते देखा तो नारद जी महाराज का जो मुखमंडल है, जो मुख की क्रांति है, वो ने हीन सी दिखाई दी कि एकदम नारद जी महाराज चिंता में डूबे हुए, सोच विचार में। संत कुमारों ने पूछा कि भैया देवऋषि नारद, आप इतने बड़े महात्मा जिसने अभी तक अपने लिए कहीं कुटिया भी नहीं बनाई, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो, ठहरते नहीं हो, फिर यहाँ और इस अवस्था में आप क्यों? तो देवऋषि नारद कहने लगे कि भैया
हमने अपने पिता ब्रह्मा से इस मृत्यु लोक का वर्णन सुना था कि मृत्यु लोक बहुत ही सुंदर लोक है और यहाँ के मानवों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। पर जैसे ही जब मैंने मृत्यु लोक का भ्रमण किया, अहम तुम पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पूरी भूमंडल पे भ्रमण किया और कहां कहां गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, मैं हरिक्षेत्र भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, श्रीरंग गया, सेतुवंदन भी गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने क्या अपने पिता ब्रह्मा से सुन लिया था और यहाँ आकर क्या देखा, पूरा उल्टा का उल्टा पड़ गया महाराज। मैंने संत महात्माओं के यहाँ जाकर देखा, वहां भी शांति नहीं। मैंने मानवों के यहाँ भी जाकर देखा, क्योंकि जो मानवों का बड़ी प्रशंसा सुनी थी, बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब धन गावा। भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमने मानवों के यहाँ भी देखा, पर वहां भी बड़ी विडंबना हमें दिखाई दी। वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायका, जैसे ही युवान अवस्था आ जाती है तो माता पिता से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। भैया जी कहाँ जा रहे, बाबूजी बनकर कोट सूट बूट पहनकर माता पिता घर के अंदर बैठे हैं और भैया जी सूट बूट पहनकर अपने दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं। अब कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे, ये माता पिता से कोई आज्ञा नहीं ली। ऐसा ही होता है। और है भी कुछ जो आज्ञा लेते हैं, पर ऐसे ज्यादा हैं। और जो आज्ञा लेकर जाने वाले हैं, उनके माँ बाप ने वो संस्कार दिए, भगवान से जोड़कर रखा है, प्रभु के चरणों में उनकी प्रति कर दी, इसलिए वो माता पिता से आज्ञा लेकर जाते हैं। कोई माता पिता से आज्ञा नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, जो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। इसके बाद जब विवाह होता है तो कन्याओं के भी सौदा की बात होने लगी, बड़े दान दहेज मांगे जाते हैं। विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन में भी कलह मची हुई है, वहां भी शांति नहीं। तो देवर्षि नारद कहने लगे, भैया मैंने ये जब सब देखा तो मेरे मन में बड़ी अशांति फैल गई और मुझे याद आया, यमुना मृडमावन्नो यत्र लीला हरिर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तु न मुनीश्वरा। कि मैं सीधा श्री धाम वृंदावन को चला जाऊं, जहां भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की प्राकट्य भूमि, उस ब्रज भूमि का मुझे स्मरण आया। और मैं जब वहां गया तो मैंने वहां जाकर देखा
कि एक नव युवती बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सी देवियां उसकी सेवा कर रही हैं। वो युवती अपने आंखों से अश्रुपात कर रही है, रो रही है। तो जब इस प्रकार से मैंने उस युवती के पास गया, उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हो? काशी तुम का विमौचे माँ नार्या का पद्मलोचना। हे देवी तुम कौन हो और तुम्हारी जो गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? और ये देवियां जो आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो देवी कहने लगी, हे देवऋषि नारद, मैंने आपको तो पहचान लिया, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अपना परिचय बताती हूँ। अहम भक्तिर्तिख्याता यमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानव काल योगेन जर जरो। भक्ति महारानी कहने लगी कि महाराज मैं भक्ति हूँ और ये दोनों पुत्र जो हैं ये ज्ञान वैराग्य मेरे ही पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं। और जो ये देवियां सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि सभी नदियां मेरी सेवा कर रही हैं। बोलिए राधे 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 राधे। अभी 2-5 मिनट से ऐसा माहौल हो गया है। एक बात याद आई मुझे, एक बार की बात है। सब अपनी अपनी वार्तालाप में लग गए। तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़े महान पुरुष थे, महान व्यक्ति। भगवान की कथा अगर इस जगह हो रही है तो ये रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ता से जाना चालू कर देते। वो 5 किलोमीटर का रास्ता हो तो वहां से जाना उनको पसंद था, पर भगवान की जहां कथा हो रही वहां से निकलना नहीं। इतने महान व्यक्ति थे और खूब पैसे वाले भी थे। परिवार वाले, मित्र, दोस्त, रिश्ते नाते सब समझा के परेशान हो के भैया कथा में चले जाया करो, चल जाया करो, नहीं जाने को। भाग्य की बात कथा भी थोड़े पास में ही हो रही थी। तो श्रीमती देवी जी ने कहा कि स्वामी जी कम से कम अब तो हमारी लाज रख लो। 10 कदम पे हो रही है यहाँ, तो कम से कम आप समय निकाल लो, नहीं तो हमारी जो सखी सहेली है वो क्या कहेंगे कि आज हम गए थे और हमारे उनको भी लेके गए, उनको ड्यूटी पे जाना था, जल्दी चले गए पर 5 मिनट तो पहुंचे वो। हम क्या कहेंगे कि वो 5 सेकंड को भी नहीं आए। सबने समझाया, स्वामी जी तैयार हो गए कि ठीक है चलो आप कह रहे हो तुम चले जाओ। अब कथा में पहुंचे। वहां पहुंचते ही जो व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे तो उनका आगमन हुआ। तो सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे। तो सब लोग कहने लगे आइए महाराज, आइए 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 आइए। और वो भी सुन रहे थे कथा, वहां कथा सुनने गए थे। व्यास जी महाराज मंच पर मंचासन हुई, आरती हुई। अब सबने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। वो भी बैठ गए और महाराज जी ने कथा प्रारंभ की और उनके लिए निद्रा देवी आ गई, नींद लग गई, कथा सोते रहे। आरती हो गई, व्यास जी महाराज चले गए। अब एक दरी बिछी हुई थी और वो भी दरी जिस व्यक्ति की बिछी थी तो वो व्यक्ति भी वहां बैठा था। अब वो इसलिए बैठा था कि उसकी दरी बिछी हुई है, वो भी कहां छोड़ के जाए। तो उसने जगाया कि भैया कथा हो गई। अरे हो गई कथा? हाँ। बोले जाइए, अब जाओ महाराज कथा हो गई। घर आए तो पत्नी ने कहा कि सुनाए कथा? बोले हाँ सुनाए, क्यों नहीं, क्या सुन के आए? तो कहा सुना है, आइए बैठिए और जाइए, यही कथा सुन के आए।
पत्नी ने भी सोचा कि यदि अब ये कह दें कि तुम कहाँ निकम्मे हो, कैसे हो, क्या कहें क्या नहीं कहें। माताएं अच्छी तरीके से जानती हैं क्या क्या वो जब बोलती हैं तो क्या क्या नहीं बोलती। तो पत्नी ने कहा ठीक है, वो कथा का महामंत्र है, उसको तुम जाप करो, बढ़िया मंत्र। अच्छा उसको भी, वो भी सीधा व्यक्ति कभी गया हो तो उसको पता है मंत्र क्या होता है क्या है। वो भी बैठ गया, जाप करने लगा। रात्रि हुई, अब नींद नहीं आ रही थी तो मंत्र जाप चल रहा था, आइए आइए बैठिए और जाइए। अब जब आइए आइए हो रहा था उसी समय भाग्य से उस दिन उनके यहाँ चोरों की एंट्री हो गई। तो जैसे ही चोर अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा आइए आइए। चोरों ने सोचा कि इसने पक्के में हमें देख लिया है, तभी कह रहा है इतने कॉन्फिडेंस से कि आइए आइए। चोर ने सोचा कि मैं वापस चला जाऊं, इतने बोले कि बैठिए बैठिए। अब चोर और बड़े उसका अस्त व्यस्त होने लगा कि बताओ उसने तो पहचान लिया, कह रहा है बैठो। अब चोर ने सोचा कि जल्दी मुंह छुपा के हम भाग जाएं, तो वो भी कहने लगे जाइए जाइए। अब चोर को 100% विश्वास हो गया कि इसने देख लिया, तो वो जाके चरणों में बैठ गया, पैर दबाने लगा, भैया क्षमा करना हम तो ऐसे ही आए थे। बोले तुम कौन? बोले क्यों क्यों मजाक कर रहे हो, सब जानते हो, सब देखा आपने, कह रहे थे आइए बैठिए जाइए। माफी चाहते हैं भैया, अब नहीं आएंगे चोरी करने। तो ऐसी कथा वो सुनकर गए। तो ऐसे ही यहाँ थोड़ा माहौल अभी हो गया था, वो सब अपनी अपनी बातों में। तो अपन कहाँ बैठे हैं? बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं। घर में क्या हो रहा है उसको घर में होने दो, यहाँ क्या हो रहा है उसको यहाँ करो। बोलिए राधे राधे। नहीं तो ऐसा ही हाल हो, आइए बैठिए जाइए जैसा। तो नारद जी महाराज कहने लगे भैया ऐसे तो मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा, उस देवी ने मुझे परिचय दिया। और वो देवी कहने लगी कि महाराज मेरे दुख का केवल एक ही मूल कारण है कि मैं माँ हूं और युवती बनी बैठी हुई नव यौवन हूं, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। यही मेरे दुख का मूल कारण।